दक्कन के मशहूर व मारूफ बुज़ुर्ग मेरे शेख मोहतरम हज़रत आला हज़रत सैयद शाह मोहम्मद उमर आमिर कलीमी अल हसनी अल हुसैनी चिश्ती क़ादरी जाफ़री और जिलानी नबीर गौस आज़म यानी सरकार गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पोते हैं। उन्हीं का कलाम अभी आपने समाअत फरमाया। 3 ही अशार थे, लेकिन 3 अशार में एक समंदर को कूजे में समो दिया मेरे सरकार ने। बहुत खुशनसीब हैं दिल्ली वाले। वैसे दिल्ली वालों की खुशनसीबी हमेशा ही बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन इस मरतबा दिल्ली वालों को एक ऐसी खुशनसीबी कि जिसका दिल्ली वालों को बड़े दिनों से इंतज़ार था। बरसों से हमारे बुज़ुर्ग जनाब सैयद वक़ार अहमद साहब क़िबला हज़रत क़िबला को दावत दे रहे थे दिल्ली आने तकरीर के लिए, लेकिन जुनूबी हिंद में हज़रत क़िबला की इस कदर मसरूफ़ियात हैं कि एक दिन की भी हज़रत को फुर्सत नहीं होती। हर दिन बयानात, तहरीरी काम, तकरीरी काम, तालीमी मशागिल और सिलसिला आमिरिया जो मशहूर सिलसिला है साउथ इंडिया का, जुनूबी हिंद का मशहूर सिलसिला है, चिश्तिया और क़ादरिया सिलसिला है। उस सिलसिले के आप सज्जादा नशीन हैं, लिहाजा उनकी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियात की वजह से तकरीबन 3 बरस के बाद अब हज़रत ने दावत कबूल फरमाई। मैं मुबारकबाद देता हूँ दिल्ली वालों को कि उनको एक मौका हज़रत क़िबला से सुनने का आज मैसर हुआ। अल्लाह ताला आप सबको मुबारक फरमाए। हज़रत क़िबला मेरे शेख मोहतरम तकरीबन 37 साल तक मद्रास में तफसीर कुरान अज़ीम रमज़ान की तमाम रातों में मुसलसल करते रहे। और फिर हज़रत क़िबला मेरे शेख मोहतरम हज़रत आमिर कलीमी शाह साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया, अल्लाह ताला उनका साया हम सब पे ताज़ेर सलामत बाक़यामत रखे। आज भी मेरे सरकार अहले सुन्नत व जमात और सूफिया की नुमाइंदगी कर रहे हैं जुनूबी हिंद में, और आपका सिलसिला लाखों की तादाद में जुनूबी हिंद में अल्हम्दुलिल्लाह आज है और एक कामयाब सिलसिला है। यह ऐसा सिलसिला जिसमें सिर्फ बैत तक महदूद नहीं रखा जाता, बल्कि बैत के साथ सुलूक तय कराया जाता है, मंजिल ब मंजिल सुलूक तय कराते हैं। शरीयत इस सिलसिले में बहुत अहम है। शरीयत के बगैर इस सिलसिले में रहने की किसी को इजाज़त ही नहीं है। शरीयत के साथ तरीक़त, हकीकत, मारिफत ये ऐसा सिलसिला है और हमको फ़ख्र है इस बात पे। हम तेरे इक़बाल से चलते हैं सीना तान कर, नाज हो जाता है पैदा तेरे कहलाने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत क़िबला मेरे सरकार शेख मोहतरम के सबसे बड़े साहिबजादे हैं। आप मुसलसल 32 साल से इल्मी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, खानकाही निज़ाम भी संभाल रहे हैं, इल्मी खिदमत भी अंजाम दे रहे हैं। और हज़रत क़िबला की तसानीफ, बहुत सी तसानीफ मंजर आम पर आ चुकी हैं। इंशाअल्लाह आपको भी जलसे के बाद वो किताबें मिल जाएंगी। देखें आप, बहुत सी किताबें अब तक निकली हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे शेख मोहतरम के साये में हज़रत क़िबला से इसी तरह दीनी काम लेता रहे। हज़रत क़िबला के तमाम 6 के 6 साहिबजादे दिन रात दीनी सरगर्मियों में, तबलीग दीन हनीफ में मसरूफ़ हैं और हर एक अपने मकाम पे बहुत बड़े काम अंजाम दे रहे हैं। उसमें 2 साहिबजादे तो यहाँ डाइस पे मौजूद हैं। एक हज़रत सैयद हबीब सरकार हैं और दूसरे हज़रत सैयद अशफाक सरकार हैं, जो हाफिज़ कुरान भी हैं और मुहद्दिस भी हैं, इस डाइस पे मौजूद हैं। तू है नूर तेरा सब घराना नूर का, ये शेर शादी खाता है तो मेरे पीर के घराने पे आता है। एक तो सरकार गौसुल सक़लैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मंसूब है। आपका सिलसिला नसब हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिलता है। फिर नसब ही पे इक्तिफा नहीं, बल्कि नसब के साथ साथ हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो पैगाम था, वो पैगाम जुनूबी हिंद में आज फैल रहा है तो इसी खानदान से फैल रहा है। यही वो खानका है जिस खानका से शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मारिफत की बातें होती हैं और अमल करके करवाया जाता है। यहाँ
صرف بولگت نہیں بلکہ چلگت بھی ہے۔ میرے استاد محترم ہمیشہ فرماتے ہیں کہ میاں یہ بولگت کی راہ نہیں، بولگت سے زیادہ چلگت کی راہ ہے۔ جو تم کہتے ہو پہلے اس پہ عمل کرو پھر دوسروں کو بولو۔ لہذا شریعت پہ مکمل عمل پیرائی کے بعد طریقت و حقیقت و معرفت کا علم دیا جاتا ہے، سلوک طے کرایا جاتا ہے۔ قابل مبارکباد ہیں دلی والے حضرات کہ آج ان سے آپ حضرات کو سننے کا موقع مل رہا ہے۔ تقریباً 32 سال سے حضرت قبلہ تفسیر قرآن عظیم فرما رہے ہیں، اور پھر آپ کا مشہور کتاب ہے شارح مثنوی شریف، حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی جو مثنوی شریف ہے اس کی شرح اگر آپ کو سننا ہے تو حضرت قبلہ کی زبان مبارک سے سنیں، پھر دیکھیں کہ حضرت مولانا روم کا پیغام حقیقت میں کیا تھا۔ ہم اشعار تو پڑھتے ہیں سمجھ نہیں پاتے، لیکن اشعار کی حقیقی تشریح حضرت قبلہ کرتے ہیں۔ اور میں تو اتنا کہوں گا کہ حضرت قبلہ نے مثنوی مولانا روم کا حق ادا فرما دیا، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے احسن عطا فرمائے۔ پھر ساتھ تفسیر قرآن بھی کر رہے ہیں، مسلسل تفسیر قرآن، اور ہر تفسیر کی مکمل سی ڈی موجود ہے۔ تفسیر قرآن جتنے بھی ہوئے ہیں اب تک کے تمام تفاسیر سی ڈی میں آ چکے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ حضرات کو ملیں گے۔ الغرض وقت کی کمی کی وجہ سے بس اتنا کہوں گا کہ حضرت قبلہ ایک انجمن ہے تمام علوم کے، اسی لیے ساؤتھ انڈیا میں آپ کا مشہور لقب ہے بحر العلوم، بحر العلوم کے نام سے آپ پہچانے جاتے ہیں۔ ویسے حضرت آپ کے لیے اجنبی ہیں، لیکن حضرت کے لیے آپ اجنبی نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ کے اندر جو نور سریان کر رہا ہے وہ نور ان کے ساتھ ہے۔ لہذا میں حضرت قبلہ سے گزارش کروں گا کہ سب کا انتظار ختم کریں اور اپنی زبان فیض ترجمان سے ہم سب کے لیے نصیحت فرمائیں۔ نعرہ تکبیر سے استقبال کریں، نعرہ تکبیر۔